अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। सो आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि फिग्मा में कुछ न्यू अपडेट्स आई हैं, न्यू इफ़ेक्ट्स ऐड किए गए हैं जो कि हमने जब मैंने फिग्मा की पिछली क्लासेस ली हैं तो उसमें ये इफ़ेक्ट्स मौजूद नहीं थे। तो ये कुछ नए इफ़ेक्ट्स आए हैं जिसमें एक मेजर इफ़ेक्ट जो अभी बीटा वर्जन पे हमें मिलता है, ग्लास इफ़ेक्ट, जो कि एक बहुत अमेजिंग इफ़ेक्ट है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि फिग्मा ने ये इफ़ेक्ट ऐड किया। इन न्यू इफ़ेक्ट्स का क्या इफ़ेक्ट है आपके यूआई डिज़ाइन पे, वो हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। सो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि ये इफ़ेक्ट्स आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर फिग्मा ने अभी 2025 की जो अपडेट है उसमें कुछ नए इफ़ेक्ट्स ऐड किए हैं। तो वो कौन कौन से इफ़ेक्ट्स हैं वो मैं यहाँ पे आपको क्विकली बताता हूँ। बहुत ज़्यादा कोई लेंदी चीज़ नहीं है, बट मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि और आपका कुछ ऐसे काम हैं जो आपके आसान हो जाएंगे उससे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यूज़ करते हैं कोई इफ़ेक्ट लाइक ये बात सही, जैसे ये बटन हमने बनाया था इस फॉसिक ड्रोन्स की वेबसाइट के लिए। तो इसमें सबसे पहला जो यहाँ पर इन्होंने इफ़ेक्ट ऐड किया है जो कि बहुत बेसिक सा ही है, मैं यहाँ पे ऐड इफ़ेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे ड्रॉप शैडो और लेयर ब्लर, बैकग्राउंड ब्लर, ये पहले भी यहाँ पर मौजूद हुआ करते थे। एक यहाँ पर इनर शैडो ऐड किया है इन्होंने। तो इनर शैडो में बेसिक जैसे फोटोशॉप में इनर शैडो होता है, पहले ड्रॉप शैडो पीछे बनता है, यानी बाहर बन रहा होता है, पीछे की तरफ बन रहा होता है। इनर शैडो जो है वो अंदर की तरफ बन रहा होता है। तो इनर शैडो की कुछ आपके पास यहाँ पे पोजीशंस दी गई हैं कि आप किस पोजीशन में इनर शैडो यूज़ करना चाहते हो। सही आप देख रहे होगे यहाँ पर कि आपको नज़र आ रहा होगा कि ये शैडो बन रहा है। इसको अगर आप बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना चाहते हैं तो इसकी जो कलर वैल्यू है उसको मैं कर देता हूँ 80%, तो आपको बहुत डार्क दिखेगा। ये बेसिकली कुछ इनग्रेव्ड फॉर्म में आप क्रिएट करना चाहते हो, दिखाना चाहते हो कि जो है वो अंदर जैसे इनग्रेव्ड हुआ होता है ना, खुरचा हुआ जैसे लिखा हुआ होता है अंदर इनर एम्बोस करके। तो वैसा अगर आपको इफेक्ट दिखाना है तो आप इनर शैडो को यूज़ करते हुए बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक नॉइस का इफेक्ट ऐड किया गया है। अगर आपको ऐसी कोई नॉइसी चीज़ बनानी है तो आप यहाँ पे नॉइस ऐड करके, और यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक है, 2 कलर वाली चाहिए, डू कलर में है तो यहाँ पे 2 कलर्स आपके पास आ रहे हैं। आप यहाँ पे जाके 2 कलर्स यहाँ पर दे देंगे किस तरह की नॉइस चाहिए। तो इस तरह से 2 कलर्स में आपकी नॉइस क्रिएट हो जाएगी। यहाँ से आपको इफेक्ट्स दिए हुए कि कौन कौन से कलर्स चाहिए। बेस कलर उसका ब्लू है तो ये ग्रीन पूरा आपको नहीं दिख रहा। अगर मैं इसको 100 कर देता हूँ तो ये ग्रीन भी यहाँ पे दिखने लगेगा। और प्लस मैं यहाँ पे ये पूरे बटन पे क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं सिर्फ बैकग्राउंड पे नहीं लगा रहा हूँ इफेक्ट। मैं यहाँ पर अगर फ्रेम खोलता हूँ तो ये बैकग्राउंड इसका फ्रेम के थ्रू लगा हुआ है ऑटो लेआउट होकर, और देन उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ, तो ये पूरे के ऊपर आपका ये जो नॉइसी इफेक्ट है वो लगा रहा है। तो ये एक इफेक्ट ये ऐड किया इन्होंने। और एक मल्टी कलर जैसे गाउशन नॉइस होती है मल्टी कलर्स वाली, वो यहाँ पे आप अगर देना चाहते हैं तो उसका नॉइस का साइज़ है ये आप देख रहे हो पीछे मल्टी कलर वाली आ रही है। ओपेसिटी अगर बढ़ाता हूँ तो ये ऐसी गाउशन नॉइस होती है जैसे आप टीवी वगैरह पे देखते हो ना, ऐसे। तो ऐसा कुछ इफेक्ट आपको देना है। और ऑब्वियसली ये एक्सपोर्ट होगा आपका पीएनजी में, तो वो कोई भी तस्वीर बन के यहाँ पे आ सकता है। पहले ये काम हमें फोटोशॉप पे ले जा के करना पड़ता था और वहाँ से हमें इमेज लानी पड़ती थी या गूगल से डाउनलोड करके इमेज डालनी पड़ती थी या किसी प्लगइन से बनाना पड़ता था। तो ये इफेक्ट अब यहाँ पर दे दिए, बेसिक्स हैं। लाइक अगर आपको कुछ थोड़ा आजकल जो है वो नॉइजी इफेक्ट चल रहे हैं, तो वो नॉइजी इफेक्ट अगर देने हैं आपने तो यहाँ से आप इजीली अब दे सकते हो उसमें। सही है, एक अच्छा फीचर है। सो नेक्स्ट इफेक्ट यहाँ पर ऐड किया गया टेक्सचर का। टेक्सचर लाइक एक ब्लर्ड इफेक्ट आपको टेक्सचर दे देगा। इसका साइज़ आप यहाँ से बता सकते हो किस तरह का टेक्सचर चाहिए। मतलब बहुत बेसिक सा टेक्सचर यहाँ पर है। यहाँ पे जो है वो क्लिप टू शेप कर दोगे तो ये अंदर अंदर ही रहेगा, जैसे अभी बाहर फैल रहा था ब्लर की तरह वैसे नहीं फैलेगा। और इसका रेडियस आप बता सकते हो कि किस तरह का रेडियस इसका होना चाहिए। ये एनिमेशंस वगैरह में आप यूज़ कर सकते हैं कि एक स्क्रीन पे ये ऐसा बटन दिखे और यहाँ आते आते ये वापस ऐसा बन जाए। तो एनिमेशंस में यूज़ कर सकते हैं, या आप वैसे भी बटन बनाने के लिए या कोई टेक्स्ट वेक्स्ट लिखने के लिए या मल्टीपल चीज़ों में इसको यूज़ कर सकते हैं। उन्होंने ऐड कर दिया है। अब ये एक इंसान, एक डिज़ाइनर की जो है ना वो क्रिएटिविटी होती है कि वो उस इफेक्ट को किस तरह से यूज़ कर रहा होता है। अच्छा, इसी तरह से जो सबसे इंटरेस्टिंग इफेक्ट यहाँ पर ऐड हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ, वो है ग्लास का इफेक्ट।
सो मैं यहाँ पर जाता हूँ एक सर्किल ऐड करने के लिए। मैं यहाँ से एक सर्किल ऐड करता हूँ इसके ऊपर, और इस सर्किल को हम कोई कलर दे देते हैं, लाइक मैंने ये वाला कलर दे दिया। सही है। अब मैं इसमें एक ग्लास इफेक्ट डालना चाहता हूँ, तो मैं इफेक्ट्स में जाता हूँ और यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग इफेक्ट है ग्लास। तो बट आप देख रहे हो कि यहाँ पे सारे इफेक्ट्स एक्टिवेटेड है, बट ग्लास का इफेक्ट यहाँ पे एक्टिवेट नहीं है। तो ग्लास का इफेक्ट एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इसको ऑटो लेआउट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अपना जो भी ऑब्जेक्ट है या जिस पे भी आप ये ग्लास इफेक्ट लगाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ ऐड ऑटो लेआउट, शिफ्ट ए का बटन आप यूज़ करेंगे कीबोर्ड से, और ये ऑटो लेआउट पे, क्योंकि ये सिंगल ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे कहीं आपको ऑटो लेआउट का फीचर मिलेगा नहीं। तो आप या तो शिफ्ट ए प्रेस करें या राइट क्लिक करके ऐड ऑटो लेआउट कर दें। तो अभी ऑटो लेआउट में कन्वर्ट हो गया। और देन मैं यहाँ पे जाके इसके ऊपर एक इफेक्ट लगाता हूँ विच इज़ ग्लास इफेक्ट। अब ग्लास इफेक्ट में आप देख रहे होगे कि इसने क्या किया, आपका जो भी ऑब्जेक्ट था उसको एक ग्लास में कन्वर्ट कर दिया। सही है। इस तरह से ये एक ग्लास इफेक्ट में कन्वर्ट हो गया। और देन अब ग्लास इफेक्ट में देख रहे होगे आप कि एक जो है ना वो, मैं अगर इसका कलर ख़त्म करता हूँ यहाँ से 10% कर दिया, तो आप देख रहे होगे कि कितना अच्छा यहाँ पर आपको ग्लास इफेक्ट दे रहा है। ठीक है। अब ग्लास इफेक्ट में जो है वो मज़ीद कुछ सेटिंग्स यहाँ पर दी गई हैं आपको कि लाइट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। देखिए मैं यहाँ से लाइट की डायरेक्शन चेंज भी कर सकता हूँ, कि क्योंकि जब लाइट पड़ती है ग्लास पे तो कुछ लाइट जो है इसके थ्रू होकर जा रही होती है, जिसको आप रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो ये रिफ्रैक्शन की जो साइड है वो कौन सी वाली होनी चाहिए, वो आपको यहाँ से ये डिफाइन कर, आप ये मैं लाइट यहाँ से मूव कर रहा हूँ और यहाँ देख रहे हो कि ये लिखा है बीटा वर्जन। तो मतलब कि अभी ये चेकिंग प्रोसेस में है, और देन फिर ये जब जो है वो मैच्योर हो जाएगा तो फिर इसमें और भी फीचर्स ऐड करेंगे। और यहाँ पे जाके आपको कह रहा है कि ये लाइट की डायरेक्शन, ये लाइट का है, ये आप लाइन लगा हुआ देख रहे हो। ब्राइटनेस कितनी चाहिए आपको, ग्लास में बहुत ज़्यादा या बहुत कम, साइड्स में आपको एक ग्लास लुक देने के लिए। अच्छा, उसके बाद रिफ्रैक्शन आपको कह रहा है कितनी चाहिए, जो आप देख रहे हो ना डी रिपीट हो रहा है, तो ये रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। आप इसकी रिफ्रैक्शन को यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। इस तरह इस ग्लास की डेप्थ यानी जो मोटाई है ग्लास की वो कितनी चाहिए, वो आप यहाँ से जाके इसको एडजस्ट करवा सकते हैं। इस तरह से देख रहे हैं आप कितना अच्छा जो है ना वो इफेक्ट बन रहा है, और अच्छा बनेगा अगर मैं इसका कलर बिल्कुल ही ख़त्म कर दूं। ठीक है, 0 कर दिया। ठीक है। सो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्लास में कन्वर्ट कर सकते हो। और देन यहाँ पर आप देख रहे होगे डिस्पर्जन कितनी होनी चाहिए। तो डिस्पर्जन जो है ये आपका एक कलर होता है ना, कि मतलब जब आपकी लाइट किसी ऑब्जेक्ट में से गुजरती है, जैसे आप सारी उंगलियां मिला के और पीछे से अगर अपने हाथ के पीछे से आप टॉर्च मारते हो तो 2 उंगलियों के बीच की जो जगह है वहाँ से एक कलर दिख रहा होता है आपको, ऑरेंज कलर दिख रहा होता है, लाइट का जो कलर होता है। तो वो जो है उस तरह की जो चीज़ होती है वो डिस्पर्जन होती है। उसका जो लाइट है वो कितना डिस्पर्स करनी चाहिए। जैसे प्रिज्म सामने रखते हो तो आपको बहुत सारे कलर्स दिखा रहा होता है, तो ये डिस्पर्जन। और अगर आपको फ्रॉस्टेड ग्लास बनाना है तो आप उसको फ्रॉस्ट करने का भी ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि आप फ्रॉस्टेड ग्लास बना सकते हैं इस तरह से। ठीक है। ये काम पहले आपको याद होगा हम यहाँ इससे बैकग्राउंड ब्लर से करते थे, बट उसमें ही होता था कि जो है वो इतना प्रॉपर ग्लास वाला लुक नहीं दे पाता था, वो कुछ इस तरह का लुक देता था बैकग्राउंड ब्लर। बट अब उसको एक प्रॉपर ग्लास फॉर्म में देने के लिए यहाँ पर इन्होंने ग्लास का जो ऑप्शन है, ग्लास का जो इफेक्ट है वो यहाँ पर हमें प्रोवाइड कर दिया है फिग्मा ने अपनी नई अपडेट में। सो आज के लिए इतना ही। आप इस इफ़ेक्ट को यूज़ करके देखें, अपनी जो वेबसाइट्स बनाई हैं उसको अपग्रेड करें, और एक कूल लुक देने के लिए आप ये इफ़ेक्ट्स यूज़ कर सकते हो। सो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने सीखा कि जो न्यू इफ़ेक्ट्स फिग्मा ने ऐड किए हैं इनको आप किस तरह से यूज़ करते हो, इनका क्या पर्पस है। सो ये कुछ अमेजिंग इफ़ेक्ट्स ऐड किए हैं फिग्मा ने, कुछ कम यूज़ होंगे, कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे, बट इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है इन इफ़ेक्ट्स का। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को जिन्हें आप चाहते हैं कि वो भी ये सीखें, सो उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और अगर कोई आपका क्वेश्चन है या कोई सजेशन है, कोई वीडियो आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे मैं बनाऊं, तो उसका सजेशन भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट पढ़ता हूं, उसका जवाब भी देता हूं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।